गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी जिंदाबाद। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि माय बेबी बॉय सिम्टम्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे जब बेबी बॉय हुआ तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं किसी भी जेंडर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता बेबी गर्ल के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला बेबी है। जब मेरी बेबी गर्ल होगी इन फ्यूचर तो मैं तब वो बता पाऊँगी, और इनके बेसिक से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बेबी गर्ल के टाइम पे क्या होती है, सेम चीज़ें रहती हैं, डिफरेंट होती है। और बस यही सब है। तो मैं हूँ शिखा सैनी और स्वागत करती हूँ आपका अपनी नई वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अब। मैंने आज पता क्या किया है, सब चीज़ें नोट कर ली हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। सामने जैसी चीज़ें आती हैं मैं एकदम से भूल जाती हूँ। तो आज मैंने सब कुछ नोट कर लिया और आपको सब कुछ विद रिपोर्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि कब कहाँ क्या कैसी कैसी चीज़ें थी, क्या था। तो बस बने रहिए वीडियो में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि वोमिट। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि लड़के के टाइम पे वॉमिटिंग नहीं होती, लड़की के टाइम पे होती हैं, ऐसा वैसा। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं मुझे कंसीव हुआ, विद इन 4 to 5 डेज मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग थी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग थी कि गाइस मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। और वो जनरली क्या होता है, लोगों को 3 से 4 महीने तक वॉमिटिंग होती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। मेरी भैया डिलीवरी से 1 घंटा पहले भी मुझे वॉमिट हुई थी। इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग थी कि 7 मंथ में मुझे एडमिट तक होना पड़ गया था वॉमिट के चक्कर से। और मतलब दिन में कम से कम 6-7 वॉमिट, और खाना जैसे सामने आता था सबसे पहले वॉमिट। और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा। इससे पहले मेरी प्रीवियस जो प्रेगनेंसी रही है, जैसे मिसकैरेज वगैरह हुआ, उनमें मुझे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन इस बार तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। इतनी वॉमिट होती थी कि मैं फेंट होके गिर जाती थी। हद पार वॉमिटिंग हुई है। तो फर्स्ट तो ये रहा मेरा सिम्टम। अब सेकंड, क्रेविंग्स। क्रेविंग्स का मैं क्या बताऊँ आपको, जब वॉमिटिंग इतनी होती तो किसी चीज़ का मन नहीं करता था। बस एक चीज़ का हुआ अलग, कि मुझे ना आलू का पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मुझे तो बनाना भी सही से नहीं आता, सही पूछो, और ना ही मुझे पसंद है वो चीज़। पर जैसे ही मैंने कंसीव किया, हर जगह मुझे बस आलू का पराठा, बटर लगाओ, आलू का पराठा दे दो बस। तो ये बहुत अलग चीज़ हुई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था आलू का पराठा, और अब भी नहीं है। मतलब अब बेबी हो गया, अब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उस टाइम मैंने इतने मतलब मन करता था ना, आलू का पराठा दे दो बस, आलू का पराठा। तो ये बहुत अलग चीज़ हुई मेरे साथ। और जैसे बोलते हैं दूसरी चीज़ की खट्टा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मुझे पूरे 9 महीने में कुछ ऐसा नहीं हुआ। ना खट्टा खाने का मन किया, ना मीठा खाने का मन किया। बस जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। मतलब इतनी सिंपल सोवर सी मेरी प्रेगनेंसी रही है ना। पता क्या, प्रेगनेंसी से पहले ही मैं अक्षय को बोलती थी कि देखना, जब मुझे प्रेग्नेंट होंगी ना, मैं इतने नखरे दिखाऊंगी ना, जो मुझे खाने का मन करेगा मैं वही जोमेटो करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी पूरे महीने। अक्षय मुझे बोलते कुछ ऑर्डर करना है, कुछ ऑर्डर करना है। मैंने कहा नहीं, कुछ मन ही नहीं कर रहा यार। सीधा सा मतलब ऐसा लगता था मेरा बच्चा बिल्कुल सिंपल दाल चावल वाला बेटा है मेरा। उसका कुछ मन नहीं करता खाने का, कोई फास्ट फूड, बर्गर। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, फास्ट फूड तो मैंने खाया ही नहीं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, पर बोलते हैं कि क्रेविंग्स होती है तो खाते हैं। मैंने कोई चॉकलेट्स नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं गाइस। सिंपल जो घर में बन रहा है वो खाया है। कुछ भी ऐसा मन नहीं किया मेरा। हाँ मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे मैंने कभी मीठा खा लिया तो अब मुझे खट्टा दे दो, खट्टा खा लिया तो अब मीठा दे दो, ऐसे वाला नॉर्मल वाला था। और ऐसा आज भी है मेरे साथ। तो कुछ भी क्रेविंग्स ऐसी नहीं थी। ठीक है। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ, ग्लो। बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़की के टाइम पे ग्लो आता है जब बेबी गर्ल पेट में होती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं, जब बेबी बॉय पेट में होता है तो तब ग्लो आता है। तो मैं आपको बताती हूँ, कोई ग्लो फ्लो नहीं आता। जब आपकी हालत ख़राब होती है ना, उल्टियाँ इतनी लगती हैं, वोमिट इतना हो रहा है आप लोगों को, तो कहाँ से ग्लो करोगे। मैंने ग्लो किया 8 मंथ में जाके। 8 मंथ में जाके आए हाय, जो मेरा चेहरा एकदम सेब जैसा लाल हुआ था ना, वो तो मैं क्या ही बताऊँ। इतना मतलब ग्लो कर रही थी मेरी स्किन। मतलब
अलग ही चमक आ रही थी यार, मतलब वो अलग ही रहता है। तो ग्लो का तो ये हो गया। तो मतलब बेबी बॉय के टाइम पे मुझे कोई ग्लो नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ गए थे और मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी। मैं लगाऊंगी अपनी फ़ोटोज़ ना, आप देखना। तो इतनी मतलब मेरी बुरी हालत थी। सबसे बड़ा मूड का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मूड का नहीं बताया, मूड भी बता देती हूँ मैं। बहुत से बोलते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पे आप बहुत मूडी हो जाते हो, नखरीले हो जाते हो, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में कोई मूड स्विंग्स नहीं हुए, जबकि जनरली सभी की प्रेगनेंसी में होते हैं। इस चीज़ से मैं खुद शौक थी। मैं अब भी ज़्यादा मूड स्विंग्स कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे नो मूड स्विंग्स, नॉर्मल सीधी सच्ची बच्ची बन के मैं एकदम मैंने अपनी प्रेगनेंसी को पूरा किया। और हस्बैंड भी बोलते थे, भाई ना कोई गुस्सा ना प्यार, बस एकदम नॉर्मल जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो लाइफ में। ऐसे मेरी प्रेगनेंसी थी, तो कोई मूड स्विंग्स मुझे नहीं हुआ। और एक चीज़ हुई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और वो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है आई थिंक। जब मेरी मतलब मेरी बेटी बोल रही हूँ जब मेरा बेटा था पेट में, तो फिर डॉक्टर्स हमेशा क्या बोलते हैं हमें कि आपको लेफ़्ट साइड सोना है। मतलब लेफ़्ट साइड ऐसे ऐसे करके सोना है, मतलब आपका राइट हैंड ऊपर आना चाहिए। लेफ़्ट साइड आपको सोना है, यही आपके बेबी के लिए भी हेल्थी है, आपके लिए भी हेल्दी है। और सीरियसली इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी आपको वॉमिट हो रही हो ना, या आपको मतलब एक मुझे क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बहुत होती थी, बहुत एसिडिटी होती थी। मतलब इतनी ज़्यादा जलन रहती थी ना यार यहाँ पे कि बस जो है अंदर निकाल दो। अगर मैंने कुछ खा लिया ना और एक बाइट भी अंदर रह गया, जब तक वो नहीं निकलेगा मुझे शांति नहीं मिलती थी। ऐसे वाला था, इतनी एसिडिटी रहती थी। और मतलब बर्पिंग, इतनी ज़्यादा बर्पिंग होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा यार, सुबह सुबह दिन रात। और जब भी एसिडिटी ज़्यादा हो, तो ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी, नॉर्मल भी, विदाउट प्रेगनेंसी भी और प्रेगनेंसी में भी आपको अगर एसिडिटी हो रही है तो आप ना राइट साइड ऐसे करके सो जाओ, मतलब लेफ्ट साइड सो जाओ, राइट हैंड आपका ऊपर आना चाहिए। आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा गाइज, प्लीज़ मेरी ये बात मानना। मैंने यही किया। तो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि आपको 6 मंथ से, कि मतलब अब आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में सोना है, लेफ्ट साइड ही फेस करके सोना है, मतलब मुंह करके, और आपको सीधा नहीं लेटना होता, ये सब चीज़ें बोली। बट मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे लेफ़्ट साइड में नींद ही नहीं आती थी। मैंने इतना ट्राई किया गाइस लास्ट टाइम तक भी कि यार प्लीज़ लेफ़्ट साइड, मतलब मैं लेफ़्ट साइड करके सोती थी और जब मेरी आँख खुलती थी मैं राइट साइड लेटी हुई होती थी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस साइड कब चली जाती थी। मतलब मुझे कम्फ़र्ट आता ही नहीं था, मैं उल्टा ही सोती थी, राइट साइड ही फेस करके सोती थी, मतलब मेरा लेफ़्ट साइड ऊपर आता था, लेफ़्ट हैंड ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। आज भी मतलब ऐसा है कि मैं लेफ़्ट साइड ही सोती हूँ, मैं उसको प्रेफ़र करती हूँ और ये काफ़ी सालों से मैं प्रेफ़र करती आ रही हूँ। पर प्रेगनेंसी में ये चीज़ मेरी चली ही नहीं। मैंने इतना ट्राई किया मतलब सोने का लेफ़्ट साइड, लेकिन नहीं सो पाई, बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं राइट साइड ही मतलब पता नहीं क्या होता था यार, कम्फ़र्ट ज़ोन ना उसी साइड आता था। मतलब ऐसा लगता था मेरा बेबी भी कंफर्ट नहीं है, मैं भी कंफर्ट नहीं हूँ। तो मतलब लास्ट टू लास्ट मैं ऐसा सोचने लगी थी कि जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाओ, मुझे तो बस सोना है अब, क्योंकि नींद वैसे ही नहीं आती थी। हाँ, ये सिम्टम्स भी है। नींद का बोलते हैं कि लड़की के टाइम पे बहुत नींद आती थी और लड़के के टाइम पे नींद नहीं आती। ये तो यार जहाँ तक मेरा ख्याल है मैच करता है, क्योंकि मुझे जब से मेरी कंसीव हुआ मुझे, और लास्ट टू लास्ट तक मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात ऐसे लेटी रहती थी, कब ऐसे टाइम काटती थी कि यार कब टाइम पूरा हो, कब टाइम पूरा हो, कब रात कटे। मतलब सर्दियों की रात वैसे इतनी बड़ी होती है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, ना फ़ोन चलाने का मन करता था। मतलब स्क्रीन से तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पूरी प्रेगनेंसी में मैंने स्क्रीन नहीं देखी, कोई फ़ोन नहीं चलाया, कोई इंस्टा की रील्स नहीं देखी, कोई वीडियोस नहीं देखी। मैंने बस एक चीज़ सुनी है, बागेश्वर धाम सरकार जी की राम कथा, कुमार विश्वास जी की राम कथा, राजन जी महाराज जी की राम कथा, सबकी राम कथा मैं चला के, मतलब स्क्रीन से मुझे ऐसा हो जाता कि फटाफट राम कथा चलाओ। मैंने इसलिए वो सब ना प्ले लिस्ट में डाली हुई थी और बस रख दिया, और बस उसको सुनते सुनते मैं सो जाती थी। मुझे स्क्रीन से इतनी एलर्जी हो गई थी। आज नहीं है, आज मैं स्क्रीन देखती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ, बट मेरे बेबी को शायद स्क्रीन पसंद नहीं है, वो आज भी नहीं देखता, अभी तक 10 मंथ का ही हुआ है, तो क्या ही बोल सकते हैं। बट मैंने बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखी। और सोने वाली चीज़ ये सच है कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मतलब बिल्कुल दिन में रात में आते जाते मैं ट्रैवलिंग करती थी,
कहीं पे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो ये सिम्टम्स तो मेरा मैच हुआ है। अब आता है पेट का आकार, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बोलते हैं कि पेट का मतलब ऊपर को हो तो शायद बेबी बॉय होता है, नीचे को हो तो बेबी गर्ल होती है। यार सीरियसली मुझे जितनों ने भी देखा ना जब तक मेरी प्रेगनेंसी थी, 80 to 90% लोगों ने बोला है बेबी गर्ल होगी। जितने वो ज्ञानी होते हैं ना लोग, पेट देख के बता देती हैं गांव की लेडीज की अरे इसको तो बेबी गर्ल होगी। मेरे तो मुंह पे बोल के जाते थे बेटी ही होगी, देख लेना बेटी होगी। मैं खुश, मुझे कोई इशू नहीं है, हो जाए बेटी, क्या प्रॉब्लम है यार। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन बाद में बेबी बॉय हुआ। तो पेट का आकार मुझे नहीं पता क्या डिपेंड करता है कैसा होता है, तो ये मैं आपको अपना फ़ोटो लगा दूंगी, उसमें आप चेक कर सकते हो कि मेरा पेट का आकार क्या था। ये फ़ोटो होगा मेरा 9 मंथ का ही, जब चल रहा था तभी का मैटरनिटी फ़ोटोशूट जो होता है उसका है ये। तो आप चेक कर लेना। अब सबसे बड़ा सिम्टम्स जो मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी, सब चीज़ें करूंगी, वो आता है हार्ट बीट का। जैसे कि मतलब नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हार्ट बीट अगर हाई हो तो बेबी गर्ल होती है, लो हो तो बेबी बॉय होता है। तो मैं आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाऊंगी। सबसे पहले जो मेरी हार्ट बीट गई थी, मतलब ये है 9 वीक के अराउंड, तो वो गई 153। और जब 11 वीक का मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो गई 152, नहीं सॉरी 173। तो कितनी हाई थी। और लास्ट टू लास्ट आते 145, 144, 132, 121, मतलब इस रेंज तक मेरी हार्ट बीट गई है। ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरी फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और इसमें आप देख सकते हैं मेरे बेबी की जो फीटल हार्ट रेट है वो 157 है और इसमें हुए थे मुझे 7 वीक 4 डेज़ और ये मेरा सबसे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है। और ईडीडी जो इसमें आई है वो है 30 जनवरी। तो आप देख सकते हैं और मेरा बेबी हुआ था 16 जनवरी को। तो एक्यूरेट तो नहीं आता, ऊपर नीचे थोड़ा जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेबी की जो मेरी सेकंड अल्ट्रासाउंड डेट थी वो ही रही ये। और इसमें आप देख सकते हैं ये हुआ है आई थिंक 17 जुलाई को, हाँ जी 7 जुलाई को सॉरी। और इसमें हार्ट रेट है 173 और ईडीडी इसमें भी 23 जनवरी आई है। 11 वीक्स हुए थे तब तक ना। तो ये है सेकंड अल्ट्रासाउंड। एंड थर्ड अल्ट्रासाउंड जो है मेरा वो है ये, अभी मैं दिखाती हूँ रिपोर्ट आपको, ये रही। और ये है 13 दिसंबर को हुआ था ये। और इसमें वीक्स सब अलग अलग आए हैं यार, 33 वीक्स हुए थे आई थिंक। और इसमें फीटल हार्ट रेट 145 है। इसमें आप बेबी का वेट भी देख सकते हैं 1938 ग्राम। और प्लेसेंटा आप देख सकते हैं, एंटीरियर है सब चीज़ें। तो बाकी सेकंड जो है सॉरी फोर्थ है ये हुआ था 3 जनवरी को, ये लास्ट अल्ट्रासाउंड था क्योंकि 16 जनवरी को तो बेबी ही हो गया था। और इसमें फीटल हार्ट रेट आई थी 130। तो ये रहा, सब चीज़ें आपके सामने हैं। वेट भी आप इसमें बेबी का देख सकते हैं। प्लेसेंटा की पोजीशन भी एंटीरियर थी। तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रही हैं। अभी एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 19 वीक्स हुए थे तब और ये है 28 अगस्त की। और इसमें फ़ीटल हार्ट रेट आई है मेरी 142। आप मतलब देख लो यही सब रहता है यार, ज़्यादा मतलब हार्ट बीट का ऐसा नहीं है कि कम होगी ज़्यादा होगी। अब देखो 173 भी गई है, 153 भी गई है और 130 तक भी आई है। तो एक्चुअल तो नहीं पता चलता कि मतलब क्या रहता है, तो आप आइडिया ही लगा सकते हो। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सपोर्ट आप लोगों का। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि 5th मंथ का जब मैंने कलर अल्ट्रासाउंड कराया उसमें मैंने क्या मिस्टेक की और क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरी बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो वो तो यार एक बहुत ही बड़ी जर्नी है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बच्चे को और आज तक हम उस चीज़ को झेल रहे हैं। तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी वही होगी कि मेरे बेबी को क्या हो गया था, जो आज तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं दिल्ली क्यों जाती हूँ, सब चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। बहुत इमोशनल भी है वो चीज़, तो मैं यहाँ पे तो नहीं बोलूँगी कुछ भी। तो प्लीज़ वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको मेरी नई वीडियो के बारे में पता चलेगा ना गाइस। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसे ही करते रहिए। I love you guys. Thank you. Tata.